आज 20 जून 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूर्ण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी रमेनी नंबर 1 का 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 4 लाइन आज इन्होंने बताई। तो इसी क्रम में मैं शत्रु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी नंबर 1 की 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 4 लाइन आज मैं बताऊंगा। तो सभी ध्यान से, जो पूर्ण साहब ने बताया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूंगा, सभी ध्यान से सुने। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। तो इसमें सतगुरु कबीर साहब बोलते हैं कि पुनः ब्रह्मांड या पृथ्वी को 7 द्वीप 9 खंड रूप में विभाग किया। उसके बाद इन लोगों ने 6 दर्शन और 96 पाखंड का भी पूर्ण विस्तार कर दिया। आगे बताए, पेटे काउन वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरक न आया। फिर उसी पाखंड में कोई जन्म से कोई कर्म से ब्राह्मण, हिंदू, तुर्क आदि नाना प्रकार की जातियां मानकर राग द्वेष आदि रूप अग्नि में जलने लगे। तब सतगुरु ने इस प्रकार शांति दिलवाई कि ये लोगों, मनुष्य जाति के सिवाय जन्म से अन्य ब्राह्मण आदि जाति कोई नहीं है। इसका मिथ्या अभिमान क्यों करते हो? सुनो, न तो ब्राह्मण गर्भ से वेद पढ़कर आया और न तुरक सुन्नत करा के आया, फिर ब्राह्मण तुरक कैसा? आगे बताया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। नारी में चित लगाने से माता के गर्भाशय में निवास करते हो और जब 9 महीने के बाद प्रसव काल में बाहर आते हो तब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तथा योगी, जंगम, सन्यासी आदि का स्वांग करते हो। और जब माता रूप नारी के गर्भ से प्रसूत काल में मोचित नाम छूटे तब ब्रह्मचारी, यति आदि का स्वांग करके विविध कर्म करने लगे हो। आगे बताया, तैया हम तुम एक ही लोहू, एके प्राण व्याप्य मोहू। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि हे ब्राह्मण आदि जातियों के अहंकारी, बाहर आके अब कहते हो कि हम ब्राह्मण और तुम शूद्र, या हम हिंदू तुम तुर्क, ऐसा मिथ्या स्वांग वश अभिमान करते हो। परंतु तैया नाम स्वांग वेश बनाने के पूर्व अवस्था नारी के गर्भाशय में तथा प्रवास काल में फक्त रजोवीर्य में या एक ही रुधिर, चरम प्राण आदि से व्याप्त था। उस काल में तो ब्राह्मण तत्व आदि का कुछ भी मोह नहीं था। फिर अब क्यों कहते हो, क्यों करते हो? तो आज की जो ये 4 लाइन है, इसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश किया है कि इस ब्रह्मांड में जब तुम पैदा हुए तो आने के बाद में पृथ्वी के ऊपर 7 द्वीप 9 खंड रूप से जो है विभाजन कर दिया। उसके बाद में 6 दर्शन 96 पाखंड बना दिए और उसी पाखंड में कोई जन्म से कोई ब्राह्मण, हिंदू, तुर्क आदि कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम मानने लग गए, ये जातियाँ मानने लगे। तो ये जो राग द्वेष का जो रूप की जो अग्नि है, इसमें पूरा संसार जलने लग गया। लेकिन सतगुरु जब आके उन्होंने ये शांति बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये समझाया कि ये लोगों, मनुष्य जाति के सिवाय जन्म से अन्य ब्राह्मण आदि कोई जाति नहीं थी। इसका मिथ्या अभिमान क्यों करते हो? सुनो, न तो ब्राह्मण गर्भ से वेद पढ़ के आया और न ही तुर्क सुन्नत करा के आया। तो ये ब्राह्मण और
तुरक कहाँ से आ गए? नारी में जब नारी के अंदर तुमने दिल लगाया तो तुम्हें गर्भाशय में निवास करना पड़ा, और 9 महीने के बाद में जब प्रसव काल से में तुम बाहर आते हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, सन्यासी का स्वांग धारण, वेश धारण करके अनेक प्रकार के काम करने लगते हो। जब माता रूपी नारी के गर्भ से प्रसूत काल में नाम छूटे तब ब्रह्मचारी, यति आदि का स्वांग धर के विविध कर्म करने लगे। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि ब्राह्मण आदि जातियों के जो अहंकारी लोग हैं वो बाहर आके अब कहते हैं कि हम ब्राह्मण और तुम शूद्र, या हम हिंदू हैं तुम तुर्क हो। तो ऐसा झूठा स्वांग जो का अभिमान तुम करते हो, और ये स्वांग भेष बना करके और तुम सबको दिखाते हो। लेकिन पहले की जो अवस्था है, जो कौन सी, जब नारी के गर्भ में तुम थे और जब से लेकर के जब प्रसव काल में बाहर निकले हो, उससे पहले तुम एक रजोबीर्य का एक संगम थे, और तुम्हारा एक ही सबका एक जैसी चमड़ी थी, एक जैसा ही लहू यानी रुधिर था। तो ये ब्राह्मण तत्व आदि कुछ भी मोह नहीं था, फिर अब क्यों है? बाहर निकलते ही तुमने ऐसे स्वांग करने क्यों शुरू कर दिए, जब शरीर पेट के अंदर ही कुछ नहीं था? तो आज की जो 6 लाइन है, नहीं 4 लाइन है, इस 4 लाइन में सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।